तो नमस्कार किसान भाइयों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं आपको कि अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग से थोड़ा परेशान हो गए हैं तो क्योंकि इसमें इनकम नहीं आ रही, तो और आप अपने गांव पर अपने घर पर रहकर और कौन सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ एक ऐसे फार्म पर जो कि है पिग फार्म। पिग मतलब ऑस्ट्रेलियन सुअर, ठीक है। उसकी फार्मिंग के बारे में मैं बताने आया हूँ। आज इस फार्म पे आया हूँ। मैं आज बताऊँगा कि इसको आप कैसे पाल सकते हैं, इसको सेल कैसे कर सकते हैं, इसको पालने का तरीका क्या क्या है, फार्म कैसे बनता है और ब्रीडिंग कैसे होती है और इनको कितने वज़न पे ये बिकते हैं और कैसे तैयारी होती है। सारी जानकारी लेंगे आज किसान भाइयों से और पूरा जानकारी आपको देंगे जिससे कि आप इस पर वर्क कर सकते हैं आगे चलकर। काम बहुत अच्छा है दोस्तों, जहाँ तक मैंने स्टडी की है। आगे से जानकारी हम किसान भाई से लेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। और हाँ, चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई किसान भाई इस समय पोल्ट्री फार्मिंग लाइन में बहुत परेशान है और वो कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आज का वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलाते हैं किसान भाई से और आगे पूरी जानकारी लेते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। सबसे पहले तो अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। हमारा नाम राकेश सिंह है जी। और गोंडा डिस्ट्रिक्ट के लोहिया घाटा गांव में घर है हमारा। हाँ, और ये फार्म आपका कहाँ पर है? लोहिया घाटा। लोहिया घाटा। ये आपका जो गोंडा में कहाँ पड़ता है, मतलब एरिया कौन सा है? एरिया जो है जमनिया बाग नियरेस्ट बाजार पड़ती है। जमनिया बाग से 4 किलोमीटर गांव पड़ता है, खालीपुरवा। खालीपुरवा, हाँ। बहुत बढ़िया। अब आज हम आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि जैसे हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस करते हैं गांव में रहकर, तो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है पिग फार्मिंग के बारे में। जी। तो पिग फार्मिंग में हम आपसे जानकारी लेके अपने किसान भाई तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे कि वो अपने गांव घर पे रह के अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे 4 पैसे इनकम कर सकते हैं। तो आपसे हम जानकारी लेंगे जिससे उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, गांव में रहते हैं तो उनके पहले सबसे दिमाग में आता है कि पोल्ट्री फार्मिंग किया जाए। जी जी जी। तो पोल्ट्री फार्मिंग के साथ अगर हम इसको भी स्टार्ट करें तो उनको 4 पैसे का इनकम होगा। ठीक है। जरूर जी। तो आज बेसिकली मैं इसीलिए आया हूँ कि क्योंकि हो क्या रहा है इसमें, पोल्ट्री फार्मिंग में काफ़ी लॉस जा रहा है। क्योंकि वो हाई रिस्क वाला हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं और लोग क्या कर रहे हैं कि उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि उन पोल्ट्री से हट के थोड़ा अलग फोकस किया जाए, जिससे किसान भाइयों को फायदा हो और हमारे भारत देश का ग्रोथ करे इस मामले में। तो हम आपसे आज जानकारी लेंगे कि जैसे आप पोल्ट्री फार्मिंग बनाए हुए हैं, ये कितने एरिया का फार्म है और कितने बच्चे इसमें पल जाते हैं लगभग? ये करीबन टोटली अगर एरिया लिया जाए तो 3 बीघे में है, लेकिन फार्म जो है 100 बाई 104 एक, वो 40 बाई 104 एक है जी। और 35 बाई 80 एक है। 100 बाई 104 एक है, 80 बाई जो है 35 बाई 80 एक है। अच्छा, 35 बाई 180 एक है। ठीक है। आपने जो शुरुआत किया था, मैं आपकी ही बात करता हूँ, जैसे बाद में इसको बताऊंगा, पूछूंगा कैसे क्या है अभी। आपने जो शुरुआत किया था, कब से आपने फार्मिंग शुरुआत की है? 2018 से। 2018 कोरोना काल से पहले आपने कहीं से ट्रेनिंग ली थी या मतलब आपको जानकारी नहीं? ये जानकारी हमारे बड़े भैया हैं जो करता धरता है जी, वो बाहर से जो है ट्रेनिंग करके जानकारी लेके फिर जो उन्होंने फार्म चालू किया है जी। तो जैसे शुरुआत में आपने कितने बच्चे से किया था? जो है 22 जानवर से। 22 जानवर। 2 मेल 20 फीमेल। 20 फीमेल 2 मेल। कितना बजट लगा था उसमें? उस टाइम करीबन 10 लाख रुपए लगा था। 10 लाख लगा फार्म बना के? हाँ, फार्म जानवर लेके। अच्छा, फार्म आपके बनाने में लगभग कितना खर्चा? 10 लाख। 10 लाख। बच्चा आपको ये जो बड़ा जो जानवर आया था, ये कितने पड़ा था एक? उस टाइम मेरे ख्याल से उस टाइम 14 हजार के आए थे जो फीमेल थे। हाँ, मेल फीमेल दोनों सब सेम, मतलब 22 कितना लाए थे आप? 22 मतलब 14 दूना 28 और 14 दूना 28, लगभग 1,48,000 के। हाँ, इससे 2 लाख के पास नहीं, 14 दूना 28 करीबन तो है 3 लाख रुपए। 3 लाख। ठीक है, कैलकुलेट जो भी होगा वो आप भाई कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं अभी पूछ रहा हूँ, जानकारी आप रखिएगा, आप कैलकुलेट करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं है। 3 लाख वो भैया से मैं लूंगा, वही आप तक पहुंचेगा और मैं भी कुछ सीखूंगा इनसे। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत जानकारी है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। भैया से मैं सीख रहा हूँ। आज मैं पहली बार इस फार्म पे आया हूँ
और मैं देख रहा हूँ और आगे भी सीखूंगा और आपको भी बताऊंगा। तो आपने इसको शुरुआत किया तो आपको मतलब जैसे भैया जानकारी लेकर आए थे जी तो आपको लगा कि हम इसमें कमा लेंगे। हाँ जी जी एक सबसे बड़ा सवाल आता है जी कि जैसे मैं श्रीवास्तव हूँ, जी आप ठाकुर हैं, जी। तो ठाकुर होके सुअर पालन करना ये तो होता है गांव में, तो अक्सर होता है, हमारे साथ भी हुआ। जी हमारे एक बिजनेस है ये। जी भाई, हमारा कास्ट अलग है, हाँ, कास्ट अलग, हमारा बिजनेस अलग है। हमारा ठीक एक बिजनेस, जैसे लोग फैक्ट्री लगाते हैं, हम्म। जो जूता बनाता है वो जरूरी है कि हाँ मोची हो, मोची हो तभी करे, सही है, या जो जो कपड़े बुनता है वो बुनकर ही होगा। सही है, बहुत बढ़िया, सभी कर सकते हैं। बिल्कुल और काम काम है और नाम नाम है, नाम अलग है, काम अलग है। सही, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई कहता है कि हाँ हम आपके यहाँ पानी नहीं पियेंगे, हमारे पास अगर होगा, हम तो चौराहे पे खड़े प्याऊ बनवा देंगे, हजारों पियेंगे, 1000 रुपये, बिल्कुल बिल्कुल, भंडारा लगवा देंगे, हजारों खाएंगे, लेकिन बिल्कुल। पैसा होगा तभी तो। और क्या, मेन तो पैसा है, मेन पैसा है भाई। हम खेती करते हैं तो क्या फार्मर हाँ? होंगे तो क्या हम जब मजदूर होंगे तभी फार्म हाँ? करेंगे? भाई हमारे पास खेत है, हाँ। हम खेती करेंगे। पहले दादा बाबा हल जोतने नहीं जाते थे, आज ना जो तो खा लोगे, नहीं खा पाओगे, बिल्कुल। पहले जाते थे दादा बाबा, हम भैया ठाकुर हैं, हमारे हरुआ लाग हम, वही जोती हैं, वही कौन गोड़ी हैं। नहीं, वो देखो पहले की बात अलग थी, आज का समय दूसरा है। आज का समय ये है कि अगर आप करोगे नहीं तो खाओगे क्या? क्योंकि देखिए आबादी बढ़ रही है, हर चीज महंगी होती जा रही है, तो हमको जब तक टेक्निकल नहीं हम बनेंगे तब तक हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, जब हमने शुरू किया था तो लोग विरोध कर रहे थे, उसके बाद करीबन 4 साल के अंदर अंदर 10 से प्लस फार्म खुलवाए हैं, जबकि जिसमें से मतलब आपके थ्रू खुला, हमारे थ्रू खुला है। अच्छा, जिसमें अपने बिरादर भी हैं, शेड्यूल कास्ट भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। क्या बात कर? हाँ, ब्राह्मण भी हैं, फैजाबाद के ब्राह्मण हैं, जिनको जानवर हमने दिए हैं, वो खोले हैं और अच्छा चल रहा है उनका। अच्छा, हाँ, बीकापुर में। बीकापुर में, हाँ, और अच्छा फार्म, हमसे बड़ा फार्म बनाया है। असल में मेरा सवाल करने का मतलब ये था कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक जगह गया तो वो बोले भैया आप कौन से कास्ट के हो? जैसे पोल्ट्री फार्मिंग का मेन काम है, हाँ, मुस्लिम लोग करते हैं, मुस्लिम बिरादरी ज़्यादा इस लाइन में, तो मैं हूँ श्रीवास्तव। तो बोले भैया आप कौन सी बिरादरी? उनका श्रीवास्तव। कहीं यार लाला होके मुर्गी काम कर रहे हो? तो हमने कहा भाई देखो सीधी सवाल है जी, और मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको कि भाई अगर मैं कहीं नौकरी करूँगा तो मैं उस लायक हूँगा तब नौकरी करूँगा, तब करूँगा। फिर मुझे अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिना किए मिलेगा नहीं। तो मैं अगर नौकरी ना करके मैं बिजनेस लाइन में आया तो अगर पोल्ट्री लाइन का मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बिजनेस ही तो कर रहा हूँ, बिजनेस ही कर रहा हूँ, 4 पैसा कमा रहा हूँ ना, चोरी तो नहीं कर रहा। नहीं, अगर चोरी कर रहा हूँ तभी कहोगे सामने वाला चोर है। हाँ सही है। तो मैं बिजनेस करके 4 पैसा अगर कमा रहा हूँ, अपने बच्चे को पेल पाल रहा हूँ और हमारे साथ 2-4 लड़के काम कर रहे हैं, उनका भी घर परिवार चल रहा है, तो क्या मैं गलत नहीं कर रहा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। अगर यही चीज़ मैं किसी के यहाँ मारपीट करूँ या चोर चमार को, तो सामने वाला कहेगा अरे यार कहाँ ये इस आदमी से साथ चल रहे हो। जी जी। तो मेरा वही मेन मकसद था कि लोग सवाल करते हैं मुझसे किया, तो मैंने आपसे सवाल किया ताकि सामने जो हमारी जनता है जो वीडियो देख रही है जी, वो ये ना कह पाए कि अरे यार ठाकुर है के मुर्गी सुअर पालन कर रहे हैं। हाँ, कहाई वाले कहा करी है। हाँ, जैसे मेन ये है कि आप चोरी ना करें, लोगों की बेईमानी ना करें, गलत काम ना करें, मेहनत करके अगर आप खा रहे हैं, हाँ, फ्रॉडगिरी ना करें, किसी का आह नहीं लेना चाहिए। हम मेन मकसद ये हम कहते हैं गाय भैंस सभी पालते हैं, जितने उनके गाय के बारे में सफाई नहीं होगी उतनी हमारे फार्म में सफाई होती है। हमने फार्म देखा है। हाँ, और दोस्तों मैं फार्म दिखाता हूँ आपको कि फार्म कैसा है, और आगे जानकारी भी लूंगा और साफ सफाई भी आप स्वयं देखिएगा। आइए भैया अपना फार्म दिखाइए पहले। तो आपका ये फार्म है जी, ये फार्म आप मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है ये बताइए हमको। अब जैसे आपने 2 पार्ट में बनाया है, आधा पार्ट ये है, आधा पार्ट ये है, बीच में है रास्ता। तो ये इसका कोई साइज का मानक है? साइज का मानक मेन ये है कि आपके आने जाने में भी सुविधा रहे, ठीक, जानवर को रखने में भी सुविधा रहे, ठीक है। जैसे छोटा कमरा इसलिए बनाया जाता है कि जैसे बच्चा लेके मादी है तो सिंगल आप डाल दिए तो उसमें रह जाएगी, बड़ा है ज्यादा जानवर है बड़ों को एक साथ कर दिए, इसलिए छोटे और बड़े कमरे बनाने पड़ते हैं। आइए आगे बढ़ते रहिए और बताते रहिए कैसे क्या है। तो जैसे कहने मतलब ये है भैया कि जैसे ये आपका 2 पार्ट इधर मतलब ऐसे बनाए हैं जी, ये कितने फीट का चौड़ा है और लंबा कितना है ये वाला, और ये कितना है? ये जो है ये मेरे ख्याल से 20 फीट। हाँ, ये 15 फीट चौड़ा, हाँ 10 फीट चौड़ा, 15 फीट लंबा। हाँ, और ये पूरा आर पार ऐसे आर पार जो 10 बाई 15 का आपने एक बाड़ा बना दिया है। एक बाड़ा बना दिया, ठीक है।
इसमें छोटा छोटा गेट लगा दिए हैं आने जाने के लिए, कि जैसे जानवरों को निकालना है, बाहर करना है, इधर से उधर करना है, इस वजह से। अच्छा, तो यहाँ ऐसे आप ऐसे बताए थे आप 2 शेड है, ये कौन सा शेड है? ये जो है वो ब्रीडिंग का शेड है, इसमें ब्रीडिंग करवाई जाती है बच्चों को। ये ब्रीडर शेड? हाँ, ब्रीडर शेड। अच्छा, ये जो जानवर है ये कौन सा है? ये मादी है? हाँ, मादी है। अच्छा, हाँ, मतलब ये, हाँ, ये गाभिन मादी है। अच्छा, हाँ, प्रेग्नेंट। अच्छा, ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये फार्म आपका बहुत साफ सुथरा है। हाँ। इनको खिलाते उलाते कैसे हैं? साइड में इनका जो है दाना डालते हैं साइड में। अच्छा, इसी में से दाना डाल देते हैं नीचे से? अब इधर बना हुआ है लेकिन तुड़वा दिए, गंदगी ज्यादा करते थे इस वजह से तुड़वा दिए। पानी पीने का क्या व्यवस्था है? पानी का ड्रिप सिस्टम है सबका। जो है ड्रिप लगा हुआ सामने। अच्छा, वो सामने जो लगा हुआ है, मुंह लगाएंगे पानी निकलेगा। वो जो ड्रिप लगा हुआ उससे मुंह लगा के पानी पियेंगे? हाँ, मुंह लगाएंगे पानी पियेंगे, मुंह हटाएंगे पानी बंद। इसमें 2 पॉइंट बना हुआ है, हाँ, एक ऊपर छोटा। ऊपर जैसे बड़ों के लिए ऊपर है, छोटों के लिए नीचे है। जैसे माँ और बच्चे दोनों साथ में रहते हैं तो बच्चों को भी प्यास लगती है तो बच्चे ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए नीचे लगवाया गया। अच्छा, ये जो मादी है इनका बॉडी वेट लगभग कितना होगा? इनका लगभग 80+ है, 90-95, कुछ 1 क्विंटल की भी हो जाती हैं। 1 क्विंटल प्लस हो जाती हैं तो बच्चे देने में असमर्थ रहती हैं, तो इस वजह से निकाल दिया जाता है। इस साइड वाला ये भी मादी है? हाँ, ये भी मादी, ये सारी मादियां हैं इसमें जितनी भी हैं। हाँ। सिर्फ मादी है। अच्छा, वो सिर्फ प्रेग्नेंट है? हाँ, प्रेग्नेंट है, बच्चे पे है। हाँ। ये इधर बच्चे हैं? हाँ, ये दूध से हटाए हुए बच्चे हैं। अभी ने जो है, ये कितने दिन के हैं? ये 2 महीने के, 2 महीने प्लस। ये 2 महीने के? हाँ, 2 महीने प्लस। क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, देखने में देखिए दोस्तों सुंदर कितने लग रहे हैं कि जैसे आप सफाई से भी मायने रखता है, और जो सुंदर भी देखने में अच्छे लग रहे हैं ये। और दूसरा चीज ये देखिए अटेंशन है, और मात्र 2 महीने के बच्चे हैं ये। अच्छा, इनका ठीक है, इनका जो मादी है और इनका प्रेगनेंसी का टाइम क्या होता है? प्रेगनेंसी टाइम जो है 114 दिन बाद बच्चा देती हैं। 3 महीने 25 दिन, 3 महीने 24 दिन, 3 महीने 25 दिन, मतलब 3 से 4 महीने के बीच में? 4 महीने के बीच में बच्चा दे देते हैं। साल में 2 बार आपको बच्चा देंगे, दूध पिला के। दूध पिला के भी? दूध पिला के साल में 2 बार बच्चा देंगे। मतलब अगर कोई बिजनेस करे इसका तो नर मादी खाली लेकर आए अपने घर पे, और ब्रीडर से स्टार्ट करे और बेचने के काम काम। बहुत बढ़िया। एक सवाल और आ रहा है मेरे पास कि मेरे दिमाग में ये गुजरा है कि ये कितने दिन में ये तैयार हो जाता है? 7 से 8 महीने। अगर आपका खान पान अच्छा है, देख रेख अच्छा है, तो 7 से 8 महीने में आपका 80+ हो जाएंगे। कितने मजदूर लग जाते हैं इसमें काम करने में? जैसे मजदूर कितने लगते हैं? मजदूर कोई ज्यादा मजदूर नहीं लगते। अगर एक लड़का आपने रख लिया, आपका फार्म पूरा जो है क्लियर रखेगा वो। आपका अगर मेंटेनेंस अच्छी है तो, वैसे 10 मजदूर रख लो तो भी काम नहीं होगा। आपकी देख रेख अच्छी है अगर, तो एक लेबर आपके लिए जो एक फार्म के लिए बहुत है। अच्छा, एक चीज बताइए कि जैसे शुरुआत से हमको बताइए कि जैसे मान लो मैं फार्म बना रहा हूँ जी, और फार्म बनाने के बाद में मान लो मैं जानवर ले आया जी, जैसे आपने शुरुआत किया था जी, तो उसके बाद में क्या करना पड़ता है कि ये फिर बिकने तक, मतलब स्टार्ट बच्चे, मतलब आपने जानवर ले आया, जानवर बच्चे दिए जी, बच्चा दिया, बच्चा होने के बाद में क्या करना पड़ता है? बच्चा होने के बाद कुछ नहीं, वो अपने आप दूध पीने लग जाते हैं। जैसे बहुत ज्यादा होता है, दांत कटर होता है, इनके जो है वैक्सीन वगैरह लगती हैं। वैक्सीन वगैरह? हाँ, वैक्सीन वगैरह लगती है। मेडिसिन वगैरह? मेडिसिन भी चलता है खाली वैक्सीन? नहीं, वैक्सीन और जैसे दस्त बुखार वगैरह की जो है मेडिसिन चलती है। अच्छा। दस्त वगैरह लगती है, कीड़े की दवाई दी जाती है। डिवार्मिंग करानी पड़ती है? हाँ, डिवार्मिंग करानी पड़ती है। क्या लगाते हैं डिवार्मिंग में? वो जो है बड़े भैया ही जानते हैं, वो हम नहीं जानते। वो इस टाइम है नहीं, लखनऊ गए हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो वो हम नहीं जानते कि क्या क्या आते हैं दवाइयों में। वो तो डॉक्टर से सलाह लेके देने पड़ती है। ठीक है। जो ये जैसे कीड़े की दवा दी थी, ये तो बड़े बच्चों को दी जाती होगी? हाँ, बड़े छोटे सबको दी जाती है। और इसके बाद में इनको वैक्सीन कौन सा होता है, वो आते लगाने कोई की वैक्सीन? हाँ, डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो डॉक्टर लगाते हैं। इनका जो है उसका पैसा देते हैं। मतलब जो भी होता है डॉक्टर की देखरेख में? हाँ, डॉक्टर की देखरेख में। अच्छा, तो इनको जैसे बच्चा जब पैदा होता है उसके कितने दिन बाद इनको माँ से अलग कर दिया जाता है? 45 दिन बाद। 45 दिन बाद? 45। कितने वजन के हो जाते हैं? 15+। 15 kg+। हाँ, अगर आपका खान पान वजन बढ़िया लेते हैं? हाँ, वजन बढ़िया लेते हैं। अगर आपका खान पान अच्छा है तो ये 45 दिन में आपका 15+ हो जाएगा। अच्छा। आपका जो है ये देखिए सामने ये बच्चे हैं, ये दूध से हटाने लायक हो गए। अच्छा। ये करीबन 40 दिन के बच्चे हैं। ये बच्चे 40 दिन के हैं। अच्छा,
तो ये मतलब माँ से अलग कर दिए जाते हैं। हाँ। फिर ये फिर अपने उसी पोजीशन हाँ, में उसी चली जाती पोजीशन है। में चली और जाती है। इनको उठा के वहाँ पे रख हाँ, दिया जाता है। ये फिर 10 से 15 दिन जो है अकेले दाना खाएंगे, तब तक क्रॉस हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, फिर 4 महीने बाद बच्चे। साल में 2 बार आप जो है ब्रीडिंग ले सकते हैं। साल में अगर 2 आप बार हाँ, ब्रीड करते हैं ये? ब्रीडिंग आप साल में 2 बार ले सकते हैं, अगर आपका खान पान अच्छा है तो। अच्छा, खिलाने पिलाने के लिए क्या खिलाते हैं? चलिए खान पान जो तो है बता खान रहे हैं। पान के लिए जो है कुछ बनी बनाई फीड आती है, कुछ फीड जो है जैसे ब्रान हो गया, चोकर हो गया, मक्का हो गई, जैसे जिसके पास जो सुटेबल होता है वो देता है इंसान। अच्छा, तो दाना इनका, जैसे बच्चे जब आते हैं, बच्चे तो पहले दूध पीते हैं। हाँ, 45 दिन तक। हाँ, नहीं साथ में दाना भी खाते हैं। दाना भी खिलाते हैं साथ में दाना तो इनको दाना, पहले दाना जैसे मुर्गी में आपका आता है प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर, जी, बहुत सारे दाने आते हैं। जी। क्या इसमें भी आते हैं? हाँ, इसमें भी आते हैं। इसमें कैसे कैसे? जैसे स्टार्टर हो गया। हाँ। उसके बाद जो है 3-4 तरह के दाना आता है, इनका स्टेप बाय स्टेप वही दिया जाता है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार प्रकार का दाना। 4 प्रकार के दाने आते हैं। तो फीड महंगा पड़ता है कि रेट? नहीं, कोई महंगा नहीं पड़ता। जो है इसके अकॉर्डिंग जैसे महंगाई बढ़ रही है तो फीड भी बढ़ेगा, उसी हिसाब से आगे मंडी का रेट भी बढ़ता है। अच्छा, एक चीज बताइए कि एक जानवर पे कितने की तैयारी, खर्चा कितना आ जाता है? अब खर्चे की बताएं अगर जो है तो आपको 7 से 8 महीने में अगर उन्हें तैयार किया है आपने, अगर 10,000 का बेचा है तो 3500 रुपये आपके बचेगा। यानी 30 से 35% आपका बचेगा पूरा खर्चा निकाल के, दाना, लेबर, सार सफाई। मोबाइल बंद कर दिए, साइलेंट लगा दिया। एक बच्चे पर लगभग 35% का प्रॉफिट है, 70% का खर्चा लगता है। तो जैसे एक जानवर जो आप बिकता है वो कितने वजन तक बिकता है? 80 प्लस हो जाता है। 80 प्लस का हो गया, 80 प्लस का हो गया तो 200 का रेट मान लो, तो 16,000 का हो गया। अभी का क्या रेट है? अभी 200 प्लस का है। 200 प्लस? हाँ, 200 प्लस का। बिकने में क्या प्रॉब्लम? मैंने सुना है कि हम लोग हमसे कह रहे थे कि बिकने में बहुत समस्या आती है। क्या ऐसी समस्या है? ऐसी कोई समस्या नहीं है। जो कोई हमारे फार्म से जुड़ता है या हमारे फार्म से जानवर लेके आप फार्म डालें, आप 2% पे 2% अब आपसे लेंगे, जितना जानवर आपके पास तैयार हो हमें दे दीजिए। अच्छा, आप स्वयं ले लेंगे? स्वयं ले लेंगे 2% पे। बहुत बढ़िया। कोई ज्यादा नहीं, 2% पे आप माल पूरा नहीं कर पाएंगे, इतना डिमांड है। अच्छा, इतना डिमांड है, आप माल पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारे फार्म में भी आप देख गाड़ियां आती हैं लोड करने के लिए? हाँ, लोड होने के लिए। जैसे गांव में जाना है तो छोटी गाड़ियां आ जाएंगी, हाईवे पे बड़ी गाड़ी लोड होती है। अच्छा, ट्रक वगैरह बड़े? हाँ, बड़े ट्रक आते हैं जो दीमापुर जाते हैं। अच्छा, कैश पे? हाँ, कैश 70% आपके फड़ पे, 30% कांटा पे। अच्छा, वहाँ कांटा? हाँ, कांटे पे। धर्म कांटा जब होता है, धर्म कांटा आप यहाँ से कांटा नहीं लगाते हैं? नहीं, कांटा धर्म कांटे पे होता है। वो जैसे धर्म कांटे पे कांटा होगा, वहां से गाड़ी कांटा होके आएगी, आप माल लोड कीजिए, आंकड़ा लग जाएगा कि 10 क्विंटल है, 20 क्विंटल है, 30 क्विंटल है। उसका 70% आपको कैश नहीं मिल जाएगा, दे देते हैं। चाहे ऑनलाइन देंगे चाहे कैश देंगे। उसके बाद 30% आपको कांटे पे मिल जाएगा। 1 रुपए का उधार नहीं। अच्छा। हाँ, उधार का बिजनेस नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना था कि जैसे मान लो कोई फार्मर बिजनेस करना चाहता है तो उसको आप क्या चीज बता सकते हैं कि वो कैसे काम करे? वो आए, हाँ, मिले, उन्हें जो है मादी मिल जाएगी, उन्हें जो है नर मिल जाएगा। मतलब आप दे देंगे? हाँ, उन्हें हम नर मादी देंगे, प्लस जो है उन्हें कैसे क्या करना है ये चीज भी बताएंगे। उन्हें मेडिसिन जो लगती है वो चीज बताएंगे। उन्हें ट्रेनिंग पूरा देंगे? ट्रेनिंग पूरी देंगे। अच्छा, एक चीज और सवाल आ रहा है कि एक जैसे वैसे तो ये सेल होने के लिए जाते हैं। जी। एक मादी का और एक नर का लाइफ कितना होता है? लाइफ जैसे आपने आप जो लाए थे आज के 2018 की बात करें, आज 7 साल हो गया। जी। तो क्या वो अभी जिंदा है कि वो गई? उनमें से नहीं, फिलहाल नहीं है, वो गई सब। हाँ, सब गई। तो वो बेच देते हैं? हाँ, वो स्लॉटिंग में चली जाती है। अच्छा, स्लॉटिंग में जाएगी। अच्छा, एक चीज और बताइए कि ये जैसे वो तो बिक गई, लेकिन एक लाइफ एवरेज लाइफ मान रहे थे कि एक ये कितने दिन तक ये बच्चा देती हैं? ये 5 साल 6 साल आराम से बच्चा दे सकते हैं। मतलब 5 दूनी 10 बार? हाँ, 10 बार बच्चा, 10 बार 12 बार बच्चा, अच्छा बच्चा देंगे। अच्छा। हाँ। एक जानवर कितना बच्चा दे देता है लगभग? कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 18, जो हमारे यहाँ दे चुकी हैं। 18? हाँ, 18। कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 18। बहुत सही। मतलब सब मिला के ये है कि अगर मेहनत से किया जाए, ईमानदारी से काम किया जाए तो पैसा इसमें है। पैसा है, ऐसा नहीं है। जानकारी बहुत जरूरी है। जानकारी जरूरी है, और प्लस करे वही जो ऐसा सोच के करे कि अगर लेबर नहीं है तो मैं खुद धो सकता हूँ।
तो काम करे, ये नहीं कि वो किसी और के बल पे रहे, नहीं दूसरे के और मस्तान के घूमे गाड़ी से और कहे कि नहीं मेरा तो फार्म चल रहा है, आदमी पता गायब हो गया, तो नहीं कर सकता। और वो करे भी नहीं, जो अपने हाथों में काम, अपने हाथों से काम नहीं कर सकता, वो इस काम को ना करे। आपके यहाँ कोई जो जानवर है जो ब्रीड कर रखा है अभी? हाँ है, एक है अभी 4 दिन का। ये अभी सब ब्रीड पे है? हाँ सब ब्रीड पे है, सब ये प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है सर? हाँ सब प्रेग्नेंट है, 1.5 महीना 2 महीना 2.5 महीना। ये बुकिंग की है। बुकिंग की है? हाँ बुकिंग की है। ये है, ये क्या है? ये मेल है। अच्छा ये मेल है? हाँ ये मेल है। कितने मेल है? 2? हाँ 2, एक इधर है एक उधर है। अच्छा 2 मेल है। और अच्छा ये वही मेल है क्या जो नहीं मेल बदलते रहते हैं, जैसे जो है 1.25 क्विंटल 1.5 क्विंटल के होते हैं तो इन्हें निकाल देते हैं, क्योंकि ज्यादा वेट छोटे बच्चे नहीं सह पाते हैं। जैसे तो ये भी ब्रीडर है, जो है मादी है, तो ये अगर 2 क्विंटल का वेट डालेंगे तो ये नहीं सह पाती, तो उन्हें भी निकाल दिया जाता है। हर साल 2 साल पे नया ब्रीडर बच्चों के ग्रोथ के लिए सही होता है। अच्छा एक चीज, हाँ ये जैसे ये बुढ़े भी तो होते होंगे? हाँ तो ये कितने मतलब कितने समय पे एज इनका खत्म हो जाता है कि नहीं बाद? एज तो खत्म नहीं होता है इनका, केवल बॉडी वेट की वजह से इन्हें हटाना पड़ता है। अच्छा बच्चे का जो बॉडी वेट या ग्रोथ है वो इनके ऊपर निर्भर है। कैसा बच्चा? हाँ कैसा बच्चा। अच्छा ये इस तरह का बनाया जाता है बाड़ा की, जिसमें आप वो डालते हैं दाना डालने के लिए? अच्छा। दाना इसमें डालते हैं। वैसे आपके फार्म में साफ सफाई बहुत है, मैं देखा, मतलब है तो पिग फार्म, लेकिन देखिए स्मेल नहीं आ रही बिल्कुल, ये सही है। अच्छा इसका पानी सप्लाई वगैरह सब अंडरग्राउंड कर रखे हैं? सब अंडरग्राउंड है। फार्म आप धुलते भी हैं? ये लोहे का सलाखे क्यों लगा रखे हैं? ये जो है ब्रीडर रूम है। हाँ इसमें ब्रीडिंग करवाई जाती है। इधर दिखाओ। इसमें ब्रीडिंग करवाई जाती है। जैसे बच्चे देते समय इन्हें 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगते हैं। 10 बच्चे 12 बच्चे 15 बच्चे 5 बच्चे देने में टाइम लगता है। तो ये दर्द में जो है इधर उधर पलटती हैं, तो इनको बच्चे दब जाते हैं। और इसमें अगर ये इधर उधर बैठती हैं तो बच्चे साइड से निकल जाते हैं। अच्छा इसको बनाया जाता है? हाँ इसको बनवाया जाता है लोहा से, इसको बनवाया जाता है उसके हिसाब से। इसे केज बोलते हैं, केज सिस्टम। केज? हाँ केज सिस्टम बोलते हैं। इससे जो है बच्चे दबते नहीं। हाँ अच्छा जैसे वो कहीं भी बैठी रहेंगी, जैसे ये देखिए दूध पिला रही हैं, बच्चे साइड में है, वो इधर उधर कहीं भी दबेंगे, बच्चे दबेंगे नहीं। अच्छा ये अच्छा बच्चे ये कितने दिन के बच्चे हैं? ये 4 दिन के बच्चे। आज चौथा दिन। अच्छा चौथा दिन का बच्चा है। इनके 12-13 बच्चे हैं। 12-13 बच्चे? 13 बच्चे ये सामने है। ये उसी टाइम की है। अच्छा ये काटते वगैरह भी है? नहीं काटती नहीं, लेकिन बच्चे जैसे साथ में होते तो थोड़ा डर दिखाते हैं कि डरो। हाँ कि मतलब डरो, आप बच्चों मत छुओ, बच्चों को ना छुओ। बाकी काटती नहीं। देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं भाई, वैसे काटती नहीं है। अच्छा इसके अंदर इसको बंद करके इसी में डाल देते हैं आप? अच्छा ये इसमें अंदर डाल देते हैं। सही है। अच्छा ये जो जैसे इसका जब ब्रीडिंग कराना होता है तो क्या आप लोग स्वयं कराते हैं या इसका कोई डॉक्टर? अपने आप हो जाता है। वैसे 1% होता है कि हाँ कभी दिक्कत आई तो जो है डॉक्टर बुला लिया जाता है, या इंजेक्शन आता है, इनका इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ब्रीडिंग हो जाती है। कभी बच्चे उल्टे वगैरह हो तो डॉक्टर बुलाया जाता है। अच्छा अच्छा डॉक्टर यहाँ पर हैं अवेलेबल? हाँ अवेलेबल है डॉक्टर। ये पशु डॉक्टर जो होते हैं, यही डॉक्टर जो है आपका जो है। अच्छा ये आज के बच्चे हैं, मतलब परसों के हैं? हाँ परसों के बच्चे हैं। आज चौथा दिन है। आज ही चौथा दिन? हाँ चौथा दिन है। अच्छा अच्छा तो इसको अब बच्चे माँ को मतलब कुछ खिलाते हैं कि अभी नहीं? माँ खाती है, जैसे फीडिंग अभी नहीं उठा रही है, फीड इसका पड़ा हुआ है। ये कौन सा फीड है? ये इनका कौन से नंबर वाला फीड है? इलेक्ट्रीशियन। मतलब इसमें जो अच्छा इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है फीड में कि मतलब एनर्जी ज्यादा होती है? हाँ हाँ प्रोटीन मात्रा ज्यादा होती है। ज्यादा। चलिए आपने जानकारी बहुत अच्छी दी। और अच्छा एक चीज बताइए, इनका जो जैसे ये जो बाड़ा है इसको साफ करते हैं तो ये पानी वगैरह कहाँ जाता है? ये साइड में नालियां बना रखे हैं, नालियों से गड्ढों में चला जाता है सीधे। अच्छा नालियां बना रखे हैं? हाँ साइड में नालियां बना रखे, नालियों से गड्ढे में चले जाता है। अच्छा इसका जो बीट वगैरह है वो जाके स्टोर वहाँ स्टोर हो जाता होगा? हाँ स्टोर हो जाता है, कंपोस्ट खाद बनती है, वो खेतों में डलता है। तो आप स्वयं यूज करते कि स्वयं यूज करते हैं, बेचते भी है। बिक जाता है? हाँ एक्स्ट्रा होता बिक जाता है। क्या रेट बिकता है? 3000 रुपए ट्रॉली। 3000 रुपए ट्रॉली? हाँ, वो खुद लाके भर के ले जाए। अच्छा वो भरना भी नहीं, कुछ नहीं करना, वो ट्रॉली लाए भर के ले जाए। ये सही है। बात अपने यहाँ तैयार भी है खाद? नहीं ये
जो बड़े हैं हाँ तैयार, हाँ जानवर तैयार दिखाएगा वो भी। वहाँ बच्चों तो ये आपका तैयार माल है। हाँ ये तैयार माल है। अच्छा, ये अब निकलने वाले हैं? हाँ ये निकलने वाले हैं, ये तैयार हैं, ये 80+ है, ये सब 80+ है। अच्छा, ये भाग रहे हैं? हाँ ये 80+ है। 80 किलो के? हाँ प्लस है। अच्छा, आप कांटा कर सकते हैं, 80+ डालेंगे, 82 85 के जानवर आएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये बच्चे तैयार हैं। ये किसी के लिए ब्रीडर तैयार किया हमने। अच्छा, ये ब्रीडर के लिए तैयार? हाँ ये ब्रीडर के लिए तैयार किया। अच्छा, देना है। अच्छा देना। ये कितने दिन का है? ये अभी जो है 8 महीने का है। तो ये ब्रीडर पे आ गया? हाँ 6 महीने बाद ब्रीडर पे आ जाते हैं। ये रोक के इसलिए तो अलग रखते हैं। ये बेसिकली जैसे दोस्तों जो होते हैं ना ब्रायलर फार्म होते हैं, जो ब्रायलर मुर्गे होते हैं, सेम कंडीशन ये पिग में आते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है ना? हाँ ऑस्ट्रेलियन मिडिल यॉर्कशायर। हाँ मिडिल यॉर्कशायर, मिडिल यॉर्कशायर। ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है मिडिल यॉर्कशायर, जो कि ये कम समय में जल्दी तैयार होते हैं और इनका बॉडी वेट बहुत अच्छा आता है ना भैया? जी यही होता है। और जो अपने यहाँ जो देसी आते हैं ना, देसी वाले फार्म में अगर सुअर पालना चाहे कोई तो वो नहीं सही रहेगा। वो नहीं समझ में आता, हमारे समझ में नहीं है, बाकी जिसको समझ में आएगा वो जो देसी, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगेगा। जैसे देसी क्रॉयलर मुर्गियाँ हैं, बहुत लोग को समझ में आ रही है, बहुत लोग को नहीं समझ में आ रही। सेम कंडीशन उसमें ये भी है जी। बाकी ये है भैया का फार्म, और ये इनका तैयार माल यहाँ रखा हुआ है। जैसे ही गाड़ी आती है, अगर जितने पोजीशन आता है तो वो तुरंत सेल हो जाता है। ये देखिए, ये 5 बच्चे इसमें आ गए हैं, अब ये धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे ये आपका मान लीजिए 10 बाई 15 का ही बना है, ये भी? ये 15 बाई 20। 15 बाई 20? हाँ 10 बाई 10 का ये है। अच्छा अच्छा, 15 बाई 10 का है। 15। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इसमें कोई माप है कि इतने बाई इतने बनाएंगे तो इतना बच्चा पलेगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे 10 बाई 15 का बना लिया, जो है 4-6 बच्चे भी रख सकते हैं। जैसे 8-10 बच्चे हो गए, 15 बच्चे हो गए, एक मादी हो गई, उसे रख लिया। और नहीं फिर छोटे बच्चे छोटे कमरे में डाला है, बड़े हो गए दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। अच्छा हाँ, अब एक सवाल और आया मेरे दिमाग में कि जैसे ही ये जानवर हो गया, ये तैयार हो गया, लगभग मान लीजिए 45 दिन हो गया या 50 दिन हो गया, इनको नर और मादी को कब अलग करना होता है? 5 से 6 महीने बाद नर मादी अलग कर देनी चाहिए। 5 महीने बाद? 5 महीने बाद अलग कर देना होगा। नहीं वो छोटे छोटे पे ही क्रॉस हो जाएंगे। अच्छा तो फिर दिक्कत हो जाती है? हाँ दिक्कत हो जाएगी, मतलब फिर उनके ग्रोथ में कमी आ जाएगी। अच्छा उसमें नर में, नर और मादी में ये चीज़ जरूरी था कि भाई ये किसान भाई को बताना जरूरी था, क्योंकि भाई बाद में ये ना समझ पाए कि वो सोचे कि नहीं बड़ा हो जाएगा तो हम अलग करेंगे। 4 से 5 महीने बाद वो अपना अलग कर लें, नर अलग कर दें, मादी अलग कर दें, या फिर जो है इन्हें जो खस्सी करवाया जाता है खस्सी करवा दें। अगर साथ में रखना चाहें तो नर को खस्सी करवा दें। नर को खस्सी का मतलब वो होता है कि उनको जो बधिया करवाया जाता है, जैसे बकरे को बधिया कराते हैं, ऐसे इन्हें बधिया करवाते हैं, नस तोड़वा दिए। हाँ नस तोड़वा, जिससे कि वो नुकसान ना कर पाए। जैसे ये है सारी जो है खस्सी है। अच्छा, ये खस्सी? हाँ ये सब जितने भी हैं इधर सारे खस्सी हैं। सारे सिर्फ उनको छोड़ रखे हैं जो उनको देना दूसरे। हाँ जो ब्रीडर तैयार करना होता है उसी को छोड़ते हैं, बाकी करवा देते हैं। अच्छा चलिए बाहर चलते तो और से थोड़ी बातें करते हैं और वीडियो खत्म करते हैं। भैया अब चलते चलते एक सवाल है कि अगर ये आपका फार्म किस नाम से है? मूलचंद एग्रो फार्म। मूलचंद एग्रो फार्म जी। अगर कोई आपसे जानवर लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, जैसे नर और मादी जी, तो वो कैसे ले सकता है? मतलब आके पहले बताना पड़ेगा? हाँ जो है अगर उसे वैसे चाहिए बिना जो है प्रेग्नेंट तो कभी भी ले सकता है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट चाहिए तो जो है 25% अमाउंट उसे एडवांस बुक करना पड़ेगा। बुकिंग अमाउंट 25% है। वो अब बुक करवाने के बाद 1.5 महीने बाद जानवर आपको मिल जाएंगे। 1.5 महीने बाद 1 महीने की गाभिन जानवर आपको मिल जाएंगे। एक मादी कितने की मिल जाएगी लगभग? अब इस टाइम रेट चल रहा है 28 से 30 हजार रुपए का एक का। ये बताना जरूरी था दोस्तों, क्योंकि अगर मान लो कोई अगर आप खरीदना चाहते हैं, कोई और खरीदना चाहता है, तो उसके बाद में ये जानकारी रहे कि हाँ मैं कितने तक का खरीद सकता हूँ। अगर ये कोई जैसे आपका छोटा फार्म तैयार करना चाहे, या मान लीजिए आपके इनके जैसे, तो लगभग कितना अभी का लागत कितना लग सकता है? 8 से 10 लाख रुपए में वो जो है स्टार्टिंग कर सकता है। 8 से 10 लाख रुपए लगा फार्म बनाने में ज्यादा पैसा? हाँ बनाने में ज्यादा पैसा। अभी प्रेजेंट टाइम में आपके यहाँ जो फार्म है उसमें कितने बच्चे तैयार हैं? बच्चे और बड़े मिला के करीबन 250 जानवर होंगे हमारे पास। 250? हाँ चलिए बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी, और आई होप कि सभी किसान भाइयों की इसकी जानकारी अच्छे से मिली होगी। अच्छे से मिली होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई क्वेरी होगी तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा।
कोई भी जानकारी लेना होगा तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो ख़त्म करते हैं, और अगर कोई लेना चाहता तो भैया से संपर्क कर सकते हैं, और अगर वैसे अगर जानकारी लेना चाहता तो आप आइएगा, हम आपको भैया से मिलवा देंगे। हम आप लोग जानते हैं मैं गोंडा में रहता हूँ, भैया भी हमारे गोंडा में गोंडा से ही है ना। तो आप जैसे पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं ऐसे इसका भी काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम है, इनकम है, लॉस वाला बिजनेस नहीं है। लॉस का बिजनेस जहाँ तक मैं जानता हूँ, जी लॉस वाला बिजनेस नहीं है। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, जैसा हम करेंगे वैसा फल मिलेगा, है ना। बाकी खत्म करते हैं वीडियो को। भैया को नमस्कार बोलते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से जानकारी दी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और ये जानकारी अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।